Good morning, dear students. So, today we will see the poem Color of My Dreams. So, this is from your book Class 6 My English Garden, Unit 6 Diversity, Section A Color of My Dreams. Okay, so color of my dreams means मेरे सपनों के रंग. So, it is written by whom? Actually, it is written by Peter Dixon. Who is Peter Dixon? Peter Dixon is a poet, performer, educationist and artist. जो पीटर डिक्शन है वो एक परफॉर्मर है, पोएट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं एंड आर्टिस्ट हैं. His style is strong, bold and imaginative with vivid use of color and loose brush strokes. जो उनकी राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है और उसमें इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव राइटिंग स्टाइल है जो हम इस पोएम में देखेंगे. एंड विविड यूज, विविड मीन्स जिसके इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं. या फिर विविड मीन्स जो डीप इंटेंस कलर्स होते हैं. ओके, सो यूज ऑफ विविड यूज ऑफ कलर एंड लूज ब्रश स्ट्रोक्स. He has contributed to over 100 poetry anthologies and has had 7 collections of his own work published. ठीक है, so anthologies means होता है collection of smaller works like short stories, essays or poems. So he has contributed to over 100 poetry anthologies and has had 7 collections. और कितने collections उनके? 7 collections of his own work published, including, अब कौन कौन से collection work है जो main work है उनके, उनमें आते हैं आपके Grow Your Own Poems. Okay, first is Grow Your Own Poems, then Lost Property and Peter Dixon's Grand Prix of Poetry. Grow Your Own Poems, Lost Property and Peter Dixon's Grand Prix of Poetry. So ये उनके वर्क्स में से कुछ फेमस वर्क्स हैं. So it is about Peter Dixon, the poet. Okay, so Peter Dixon, who is the poet of the poem Color of My Dreams, and he has very strong imagination. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है उनकी इमेजिनेशन है, उनकी जो स्किल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव स्किल है. Yes, so let's start section A, Color of My Dreams. I'm a really rotten reader, the worst in all the class, the sort of rotten reader that makes you want to laugh. What does it mean? I'm a really rotten reader. मतलब मैं बहुत ही बेकार. पोइट अपने बारे में कह रहे हैं. पोइट इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट आई एम रियली रॉटन रीडर. एक्चुअल में पोइट आप ये कह सकते हैं, या फिर ये जो बॉय है जो इस पिक्चर में बना हुआ है इसके बारे में बता रहे हैं वो अपने लिए कि स्पीकर इज टेलिंग दैट आई एम अ रियली रॉटन रीडर. रॉटन मीन्स बहुत खराब है ना, घटिया एकदम, कि बेकार रीडर हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है. द वर्स्ट इन ऑल द क्लास, पूरी क्लास में सबसे बुरा रीडर हूँ. द सॉर्ट ऑफ रॉटन रीडर दैट मेक्स यू वांट टू लाफ, मैं इस टाइप का खराब रीडर हूँ कि जिससे तुम्हें क्या आ जाए, जब मैं पढ़ूंगा तो तुम्हें सुन के क्या आ जाएगी, हंसी आ जाएगी. ओके, दैट विल मेक यू लाफ, जो तुम्हें हंसा देगा. सो आई एम अ सॉर्ट ऑफ रॉटन रीडर, दैट सॉर्ट ऑफ रॉटन रीडर. नेक्स्ट इज I am last in all the reading tests, my scores not on the page, and when I read to teacher, she gets in such a rage. I am last in all the reading tests. जितने भी रीडिंग टेस्ट होते हैं उसकी क्लास में, उसमें वो कौन से नंबर पे आता है, लास्ट. ठीक है ना, मतलब वो इतना बेकार रीडिंग करता है कि his position is last in the class. My scores not on the page, मेरे स्कोर जो होते हैं वो तो नोटिस बोर्ड पे, पेज पे पब्लिश ही नहीं होते हैं, नॉट ऑन द पेज. एंड व्हेन आई रीड टू टीचर, और जब मैं टीचर के लिए रीड करता हूँ, शी गेट्स इन सच अ रेज. रेज मीन्स गुस्सा, वो एंग्री हो जाती है. ठीक है, जब भी मैं रीडिंग करता हूँ. ओके, सो ये दिस इज देयर स्पीकर एंड शी इज हिज टीचर.
शी सेज आई कैन नॉट फॉर्म माई वर्ड्स। वो कहती हैं, टीचर कहती हैं कि जैसे पोयम कैन नॉट फॉर्म वर्ड्स, कि जो पोइट है वो अपने वर्ड्स या स्पीकर अपने वर्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता, उसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, वर्ड्स को स्पेल करने में दिक्कत होती है। ही कैन नॉट फॉर्म हिज वर्ड्स। शी सेज आई कैन नॉट बिल्ड अप। वो कहती है कि आई कैन नॉट बिल्ड अप, है ना, मैं उसे बना नहीं सकता वर्ड्स को, एंड दैट आई डोंट नो फोनिक्स, और मैं फोनिक्स भी नहीं जानता कि वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उनका फोनिक्स साउंड्स क्या होता है, एंड डोंट नो ACAT कैट फ्रॉम KUP कप। ठीक है, कि ये किस तरीके से फोनिक साउंड्स बनते हैं, कि सी का क, के से क, ये जो बन रहे हैं कि ए से ए, यू से अ, ये सारे क्या होते हैं, आपके फोनिक साउंड्स होते हैं। सो द स्पीकर डजंट नो हाउ टू बिल्ड फोनिक्स। So here she says, I cannot form my words. She says, I can't build up, and that I don't know phonics and don't know ACAT from KUP. Okay. Now they say that I am dyslexic, but when I get some plasticine, so here, just wait. They say that I am dyslexic. Dyslexic means that's a word they have just found out. ठीक है, तो वो कहते हैं कि आई एम डिस्लेक्टिक। एक्चुअली द वर्ड इज डिस्लेक्सिक, यू नो वेरी वेल, डिस्लेक्सिया। ठीक है, आपने वो मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उसमें जो बॉय रहता है ईशान अवस्थी, डू रिमेम्बर, तो उसे क्या होता है, डिस्लेक्सिया। सो ये जो टर्म है डिस्लेक्टिक, उन पीपल या पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, दे हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग, ओके, जिन्हें डिफिकल्टी होती है रीड करने में, राइट करने में, सो दैट इज कॉल्ड डिस्लेक्सिक। सो एक्चुअली द वर्ड इज डिस्लेक्सिक। सो पीपल या टीचर्स उसके लिए क्या कहते हैं कि ही इज डिस्लेक्सिक, वो डिस्लेक्सिक है, बट व्हेन आई गेट सम प्लास्टिसिन, बट यहाँ पर बॉय कह रहा है कि व्हेन आई गेट सम प्लास्टिसिन, प्लास्टिसिन, व्हाट इज प्लास्टिसिन? प्लास्टिसिन, प्लास्टिक पेस्ट यूज्ड फॉर मॉडल्स एंड स्कल्पचर्स। ओके, एक प्लास्टिक पेस्ट होता है, आपको तो पता ही होगा प्लास्टिसिन, जिससे आप मॉडल्स एंड स्कल्पचर्स बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी, अब देखिए, जो स्पीकर है, जो बॉय है, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी रीडिंग एंड राइटिंग में नहीं है, फोनिक्स में नहीं है, स्पेलिंग में नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, इज बैड इन रीडिंग, बैड एट रीडिंग, बट ही इज गुड इन आर्ट। उसके पास क्या है, आर्ट है, वो एक आर्टिस्ट है। एंड विच टाइप ऑफ आर्टिस्ट? एक्चुअली उसको जब कलर मिलते हैं, जब प्लास्टिसिन्स मिलते हैं, तो वो उससे डिफरेंट मॉडल्स, स्कल्पचर्स और बहुत ही अच्छे ब्रश स्ट्रोक्स यूज करता है। ओके, सो हियर they say I am dyslexic. That's a word they have found, they have just found out. But when I get some plasticine, I know what that's about. तो पोइट कह रहे हैं कि मुझे वो डिस्लेक्टिक कहते हैं, डिस्लेक्सिक कहते हैं, परंतु जब भी मुझे प्लास्टिसिन मिलता है, आई नो व्हाट दैट्स अबाउट, मुझे पता है कि उसका क्या यूज है और उसे क्या बनाना है। तो जब भी उसे प्लास्टिसिन मिलता है, जो प्लास्टिक पेस्ट मिलते हैं, उससे वो बहुत ही सुंदर मॉडल्स एंड स्कल्पचर्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आई मेक द स्केरी मॉन्स्टर्स, आई ड्रॉ द सीक्रेट लैंड्स एंड गेट माई हेयर ऑल स्टिकी एंड पेंट ऑन ऑल माई हैंड्स। अब ये बता रहे हैं पोइट कि आई मेक दिस स्केरी मॉन्स्टर्स। जब प्लास्टिसिन उन्हें मिलता है तो वो क्या बनाते हैं, उसे स्केरी, डरावने मॉन्स्टर्स। आई ड्रॉ दिस सीक्रेट लैंड्स, सीक्रेट लैंड्स बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस, ठीक है, सीक्रेट लैंड्स। देन मॉन्स्टर्स, अबाउट मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स, स्केरी मॉन्स्टर्स, एंड गेट माई हेयर ऑल स्टिकी, और वो प्लास्टिक पेस्ट होता है। सो उससे वो अपने हेयर को क्या कर लेते हैं, वो इस तरीके से खो जाते हैं प्लास्टिसिन से, प्लास्टिक मॉडल्स एंड स्कल्पचर्स बनाने में, फॉर एग्जांपल मॉन्स्टर एंड लैंड्स बनाने में, कि उनके पूरे हेयर क्या हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और उनके हाथों में क्या होती है, पूरी पेंट्स लग जाती है, एंड पेंट ऑन ऑल
मी हैंड्स। ओके, तो उनके हाथ पूरे कलरफुल हो जाते हैं पेंट से, एंड जो उनके हेयर है वो कैसे हो जाते हैं, कलर एंड प्लास्टिसिन से स्टिकी। देन नेक्स्ट इज I make these supermodels. I build these smashing towers that reach up to the ceiling and take me hours and hours. अब पोइट कह रहे हैं आई मेक दिस सुपर मॉडल्स, मैं इतने अच्छे अच्छे प्लास्टिसिन का यूज करके कलर से पेंट से पिक्चर्स एंड मॉडल्स बनाता हूँ, सुपर मॉडल्स। किसके? मॉन्स्टर के, लैंड्स के। और स्मैशिंग टावर्स, आई बिल्ड स्मैशिंग टावर्स दैट रीच अप टू द सीलिंग, इतने जो हाई टावर्स बनाते हैं, जो फैन की सीलिंग होती है, जो है ना ऊपर सीलिंग में फैन लगा होता है, वहां तक पूरी रूम की सीलिंग तक पहुंच जाते हैं, इतने हाई टावर्स पोएट बनाते हैं। ओके, पेंट करते हैं। एंड टेक मी आवर्स एंड आवर्स, और वो घंटों तक के ये सब बनाने में एकदम बिजी होते हैं। एंड ही इंजॉयज, वो इंजॉय करते हैं because he loves to paint. Okay, he is a great artist. Yes. Next is I paint these lovely pictures in thick green drippy paint. कि मैं okay, first we will read. I paint these lovely pictures in thick green drippy paint that gets all on the carpet and makes the cleaners faint. Okay. सो आई पेंट दिस लवली पिक्चर्स, वो सारी जो पिक्चर्स होती हैं, है ना, ब्यूटीफुल लवली पिक्चर्स, उनको पेंट करते हैं। कौन से कलर से? थिक ग्रीन ड्रिपी पेंट, कि सारों को थिक ग्रीन, ग्रीन जो एकदम डार्क थिक ग्रीन होता है उससे पेंट करते हैं। दैट गेट्स ऑल ऑन द कारपेट, ठीक है, और वो पूरे कारपेट को क्या करते हैं? कवर कर देते हैं थिक ग्रीन कलर से, एंड मेक्स द क्लीनर्स फेंट, और वो जो क्लीनर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे कर देते हैं? फेंट कर देते हैं। फेंट मीन्स लाइट, है ना। सो डार्क करते हैं, उनका काम होता है कि पूरी जो कारपेट को थिक ग्रीन कलर से डार्क करना। वो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी उनका इमेजिनेशन जाता है कि लैंड के लिए ग्रीन कलर यूज करना, माउंटेन्स बनाना, देन टावर्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना। सो ये सारे अपने अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स चूज करते हैं और सारी चीजों को पेंट करते हैं। I build great magic forests, weave bushes out of string, and paint pink pandrels and birds that really sing. So here poet says I build great magic forests, जो बहुत बड़े फॉरेस्ट होते हैं ना, ठीक है, ग्रेट मैजिक फॉरेस्ट, ऐसा वो फॉरेस्ट बनाते हैं, जंगल बनाते हैं। वीव बुशेस आउट ऑफ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है, चाहे वो कलर से स्ट्रिंग हो चाहे वो एक्चुअली स्ट्रिंग हो, उससे वो क्या बनाते हैं? बुशेस, झाड़ियां बनाते हैं। एंड पेंट पिंक पेंड्रोलॉस। ओके, पेंड्रोलॉस actually, what is the origin and the meaning of pendulums? You have to find out. Pendulums are the big boundary walls like a structure. I paint pink pendulums and birds that really sing. और ऐसी बर्ड्स बनाते हैं वो, मतलब इतने ब्यूटीफुल आर्ट, ऐसा इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं दैट व्हेन यू सी द पिक्चर, व्हेन यू सी हिज पेंटिंग, हिज इमेजेस, यू विल फील दैट दे आर रियल, कि वो एक्चुअल में कैसे हैं? रियल बर्ड्स हैं दैट कैन रियली सिंग। सो दिस द इमेजिनेशन, द कलर, द पेंटिंग इज लाइक दैट। यस, सो लास्ट स्टेंजा में हमने देखा आई पेंट दिस लवली पिक्चर्स इन थिक ग्रीन ड्रिपी पेंट एंड दैट गेट्स ऑल ऑन द कारपेट एंड मेक्स क्लीनर्स फेंट। तो इतना ज्यादा डार्क कलर बना देते हैं वो हर जगह कारपेट में, डार्क ग्रीन कलर, कि जो उसे क्लीन करने वाला है, क्लीनर है, वो क्या हो जाएगा? फेंट हो जाएगा। तो हियर फेंट मीन्स एक तो आपका होता है कि धुंधला सा, फेंटेड, एंड वन मोर मीनिंग ऑफ पेंट इज कि जब कोई चीज क्या हो जाती है? अनकॉन्शियस हो जाती है, कि हम इतना, जब कोई चीजें इतना ज्यादा हमें साफ करना होता है, इतना काम करना होता है, कि जब हम थक जाते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? फेंट, है ना, फेंटेड आउट। ओके, सो जो क्लीनर है, जो साफ करने वाला है, वो कैसा हो जाएगा? वो तो बेहोश ही हो जाएगा, इतना काम होगा उसके पास, और साथ में साथ
इस तरीके का कलर देख के भी वो फेंट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके की पोएट की इमेजिनेशन है, ऐसे उसके जो पिक्चर्स हैं, ऐसे कलर्स हैं जो कि वो शो कर रहे हैं। I play my world of real belief. I play it every day. And teachers stand and watch me but don't know what to say. Poet is saying that I play my world of real belief. कि वो ऐसे वर्ल्ड में खेलते हैं, जीते हैं जिस पर वो विश्वास करते हैं, रियल बिलीव, उनके अकॉर्डिंग यही क्या है, रियलिटी है, यही उनका बिलीफ है, यही उनका विश्वास है, और उसी पे वो क्या कर रहे हैं, उसी वर्ल्ड पे वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ही खेल रहे हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो फुल ऑफ कलर्स है। ठीक है, कलर ऑफ माई ड्रीम्स, व्हाट डज इट मीन, कि जो उनके ड्रीम्स है वो कलरफुल है उनके लिए। एक जो छोटी सी जो डिसलेक्सिया जो डिसीज है, कि पोइट को ये डिजीज है डिसलेक्सिया, ये मैटर नहीं करती कि अगर वो लिटरेरी वीक है, कि उनमें कोई ये लिटरेसी वीकनेस है कि वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, डजेंट मैटर। उससे ज़्यादा भी बड़ी है लाइफ। ठीक है, और वो उसमें इंजॉय कर रहे हैं और यही उनका रियल वर्ल्ड है, उस पे वो बिलीव करते हैं। आई प्ले इट एवरी डे, और मैं रोज खेलता हूँ, और क्या है उनका रियल वर्ल्ड, बिल्कुल कलरफुल है, बिकॉज ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, और उन्हें वो कलरिंग करना वो सब पसंद है। ठीक है, एंड टीचर्स स्टैंड एंड वॉच मी, टीचर्स खड़े होते हैं, ठीक है, और मुझे देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो हमेशा इसी तरीके की कलरिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, मॉडलिंग, इस तरीके के आर्ट एंड डिजाइन में बिजी होते हैं, बट डोंट नो व्हाट टू से, परंतु वो नहीं समझ पाते कि क्या कहना है। सो एक्चुअली इट मीन्स कि जो टीचर्स होते हैं एंड जो अदर पीपल होते हैं, वो ऐसे पर्सन्स की जो डिसलेक्टिक है उनकी फीलिंग्स को समझने में सक्षम नहीं है उस लेवल तक के। दे डोंट अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, कि अगर उनमें ये क्वालिटी नहीं है तो दूसरी क्वालिटी तो है, एंड दे कैन सर्वाइव सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, कि वो सक्सेसफुल इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन थॉट्स, कि वो डिफरेंट हैं, बट मीन्स डाइवर्सिटी, इट इज अबाउट डाइवर्सिटी, कि जो दो पीपल है उनमें अलग अलग क्या रहता है। ठीक है, उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, डाइवर्सिटी का मीनिंग ही यही है। सो वो जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेस है पीपल में, वो हमें इंजॉय करना चाहिए, सिंपैथाइज होना चाहिए, हमें उनके लिए सिंपैथी की भावना होनी चाहिए। सो बट द टीचर आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट एक्चुअल में जो अदर पीपल एंड टीचर, दे डोंट अंडरस्टैंड दैम। Next is they give me diagnostic tests. They try out reading schemes, but none of them will ever know the color of my dreams. तो वो मुझे क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, डायग्नोस्टिक टेस्ट में जिससे वो डायग्नोज कर सके कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या है ना। तो इस तरीके की उसे रीडिंग स्कीम्स दी जाती है, कि ऐसी स्कीम से कि शायद मैं रीडिंग करना सीख जाऊँ। ठीक है, दे ट्राई आउट रीडिंग स्कीम्स, वो अलग अलग रीडिंग स्कीम ट्राई करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट देते हैं, कि जिससे डायग्नोज किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। बट नन ऑफ देम विल नेवर नो, परंतु उनमें से कोई भी नहीं जान सकता, इवन नेवर एवर नो द कलर ऑफ माई ड्रीम्स, कि एक्चुअल में जो मेरे ड्रीम्स है, मेरे सपनों के क्या रंग है, मेरे सपने क्या हैं और वो कितने कलरफुल हैं। इट मीन्स दे डोंट अंडरस्टैंड मी वेल, कि वो मुझे अच्छे से समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो वो सारे जो डिसलेक्टिक पीपल हैं, या जो डाइवर्स पीपल है ना, जो डाइवर्सिटी है जो पीपल में डिफरेंट वेज में होती है, तो उन पीपल को समझने में जो सोसाइटी है, जो पीपल हैं, उन्हें या टीचर्स, उन्हें कितनी दिक्कत होती है, और उनके जो कलर्स, उनके जो ड्रीम्स है, उन्हें कोई नहीं समझ सकता कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं। उनकी भी एक लाइफ है, वो किस तरीके से जीना चाहते हैं, कि उन्हें अपने जिस जिस उनमें आर्ट है, जो उनकी क्वालिटी, उस क्वालिटी को एनकरेज किया जाए, और उनमें उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए। तो ये जो फीलिंग्स वो अपनी शेयर कर रहे हैं, कि ये सोसाइटी में ये प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, कि वेरी गुड पोयम, कलर ऑफ माई ड्रीम्स, कि इसमें जो पोयम है डिसलेक्टिक है, पोइट है जो डिसलेक्टिक है, उसकी फीलिंग्स के बारे में, और जो अदर पीपल है उनके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी उनके लिए कितनी सिंपैथाइज है, उसमें कितनी एम्पैथी की भावना है, इसके बारे में बताया गया है। सो द पोयम इज रिटन बाय
पीटर डिक्सन, ओके, पीटर डिक्सन जो कि एक ग्रेट आर्टिस्ट है, ठीक है, पोएट है, उनका कलेक्शंस एंड लुक दिस पिक्चर कि कितने ब्यूटीफुल उनके जो कलर्स हैं, उनके ड्रीम्स हैं और उनके जो सर्वाइविंग स्किल है उसके बारे में बताया जा रहा है. ओके, सो it's all about this poem, Color of My Dreams. So thank you dear students, thank you for watching.